एरर्स में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, एक्चुअली ये एरर को एलिमिनेट करके दिखाने का एक तरीका है। ठीक है, इसको सबसे पहले हमें समझना है। तो सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू को समझते हैं, किसी भी मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं। वैसे मैंने बता चुका हूँ इस चीज़ को, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हमें पता है कि भाई सपोज कर लिया हमने लेट a1 a2 a3 अप टू an be the n मेजर्ड वैल्यूज। हमने कई सारी वैल्यूज निकाली, किसी एक चीज़ को मेजर किया, 6-7 वैल्यू निकाली, 10 वैल्यू, जितनी वैल्यू निकाली, उन सब वैल्यू का यदि हम मीन निकाल देते हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल देते हैं, जिसको हम डेल से शो कर, ये बार से शो करते हैं, या नीचे ए एम लिख सकते हैं या ए मीन लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ ए बार लिखा है और ए मीन लिखा है। ठीक है, तो जब हम इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, मतलब सबका सम करके एन नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, अर्थमेटिक मीन। और जो अर्थमेटिक मीन है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम ट्रू वैल्यू निकाल देते हैं तो हमें आगे बात करना है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू समझ में आ गई, अर्थमेटिक मीन निकाल दिए, सारी मेजर्ड वैल्यू है, तो क्या मिल गया हमें, ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं ये एब्सोल्यूट एरर क्या है भाई। ठीक है, तो जो ट्रू वैल्यू का और हर मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, मीन निकाल दिया और उसमें से हर इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करते चले गए। तो मीन से हमने जब माइनस किया पहली वाली वैल्यू को, तो उसमें जो एरर था वो पता चल गया। फिर हमने मीन से सेकंड को माइनस किया, तो जो मिला वो दैट इज वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। फिर हमने माइनस किया थर्ड वाली वैल्यू को, तो हमें क्या मिला, एब्सोल्यूट एरर। तो जब हम माइनस करते जाते हैं मीन वैल्यू में से, तो हमें क्या मिलता जाता है, एब्सोल्यूट एरर मिलता जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है, इसको समझ लेते हैं, डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। देखिए हमने क्या किया, डेल a1 निकाला। डेल a1 या डेल क्या शो कर रहा है, जब भी डेल लगा हुआ इसका मतलब क्या है कि वो किसकी बात कर रहा है, एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा है। ठीक है, तो डेल a1 निकाला, हमने क्या किया, a मीन में से a1 को माइनस किया। डेल a2 कैसे निकाला, a मीन में से a2 को माइनस किया, फिर a3 से a मीन से a3 को माइनस किया। इसी तरह से जब हम माइनस करते हैं सारी वैल्यू को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर की। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर में जो वैल्यूज हमारे पास आई है, यदि हम उनका मीन निकाल दें, क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर में जो वैल्यूज आई हैं उनका यदि हम मीन निकाल देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। जैसे नाम समझ में आ रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यूज हैं उनका मीन जो होता है दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो क्या किया हमने, देखिए, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या था भाई हमारे पास, डेल पे था, तो डेल a1 प्लस डेल a2 प्लस डेल a3 अप टू डेल an। एक बात ध्यान रखना है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, देखिए मैग्नीट्यूड में इसे मोड लगा दिया। ठीक है, तो डेल a1 प्लस डेल a2 प्लस डेल a3 प्लस अप टू डेल an डिवाइड बाय n, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 by n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n डेल a i, है ना। और इसको दिखाने का तरीका क्या है, जो डेल a है उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए, यहाँ डेल a मीन लिख दीजिए या डेल a m लिख दीजिए। समझ में आ गया। तो दिस इज दी फंडा टू शो द मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब जो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया है, तो हम कैसे मेजरमेंट की वैल्यू को लिख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आया है उसको कैसे लिखें। तो a इज इक्वल टू लिख सकते हैं a बार प्लस माइनस डेल a बार। ठीक है, ये जो एक्चुअली क्या शो कर रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर, वो शो कर रहा है a बार प्लस माइनस डेल a बार के सम को शो कर रहा है। मतलब जो है हमने इसमें एरर लिख दिया और ये हमारी ट्रू वैल्यू और ये एरर हो गया, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे कुछ इसी टर्म में मिलेंगे कि आपको क्या क्या दिया रहेगा, एरर जुड़ा रहेगा किसके साथ में, किसी ट्रू वैल्यू के साथ में। ठीक है, फिर आपको बोलेंगे भाई इसमें एरर कैलकुलेट कीजिए, दो रेजिस्टेंसेस हैं, उन रेजिस्टेंसेस में की वैल्यू दी होगी 5 प्लस 0.9 दी है, प्लस माइनस 0.9 दी है, दूसरी दी है 2 प्लस 0.7 दिया है। तो बताइए कि दोनों यदि सीरीज में लगे हैं तो एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। क्या करेंगे, दोनों एरर्स को निकाल कर आप ऐड कर दीजिए, ट्रू वैल्यू को निकाल के अलग ऐड कर दीजिए, मतलब ट्रू वैल्यू अलग ऐड होगी और एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर अलग ऐड होगा। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, रिलेटिव एरर। देखिए क्या था, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, रिलेटिव एरर के बारे में। ठीक है, रिलेटिव एरर, जो रिलेटिव एरर है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है दो डिफरेंट एरर्स को, दो वैल्यूज को कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, या फिर हम बात कर रहे हैं रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है,
तो जनरली हम बात कर रहे हैं कि ये रिलेटिव एरर किस किस का रिलेशन होगा, तो हम बात करते हैं वो जो रिलेशन होता है वो मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का एक रेशियो होता है, ठीक है। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर का रेशियो होता है, ठीक है। आगे समझ में ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब यदि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर कोई डिफरेंट नहीं है, वो एक तरह का रिलेटिव एरर है, बस उसमें क्या करना है आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब इसी को हमने परसेंटेज के टर्म में लिख देना है बस, ठीक है। तो परसेंटेज एरर की हमने बात की थी, कितना होगा भाई, डेल ए मीन अपॉन ए मीन मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव परसेंटेज एरर, ठीक है। ये क्या हो गया, रिलेटिव एरर, ये हो गया परसेंटेज एरर, ठीक है। तो हमने 4 डिफरेंट एरर्स के बारे में बात की। ये पढ़ते क्यों हैं, मैंने आपको बताया ये हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एरर को एलिमिनेट कर दें या अलग से लिख कर दिखा दें, ठीक है। आपको आपकी जो ट्रू वैल्यू है उसमें से जो आपका एरर है उसे कैसे फाइंड आउट करें, कैसे एलिमिनेट करें, वो ये 4 मेथड्स हैं। पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा रिलेटिव एरर, चौथा परसेंटेज एरर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर मैंने क्या बताया, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किसकी, एरर की, वो कैसे निकालें। सबसे पहले आप ट्रू वैल्यू लीजिए, उस ट्रू वैल्यू में से हर मिजर्ड वैल्यू को माइनस करते जाइए, तो आपको जो वैल्यूज मिलेगी दैट विल बी दी एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। फिर हम और नजदीक जाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल देते हैं। सारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आपने निकाल दी थी उनका मीन निकाल दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको रिलेटिव एरर निकालना है कि भाई मतलब कितना रेशियो है किस किस का, आपकी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ। तो आप क्या कर दीजिए भाई, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव एरर। फिर यदि इसी में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये थे हमारे एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज एंड मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है।